दोस्तों नमस्कार। मैं हाशिम राजा आप सबों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों को आज मैं RCM बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। दोस्तों, हम सभी एक कस्टमर होते हैं, एक ग्राहक होते हैं। जीवन यापन को चलाने के लिए हम कहीं ना कहीं काम करते हैं और काम करने के लिए हमें पैसे मिलते हैं। उस पैसे को हम खर्च करते हैं, तो खर्च करने के लिए हमें बाज़ार की आवश्यकता होती है। जहाँ पे छोटी बड़ी दुकानें होती हैं, रिटेलर शॉप्स होते हैं, वहाँ पे हम जाकर के ख़रीदारी करते हैं और पैसों का खर्च करते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि क्या दुकान में जो भी हम सामान खरीदारी करते हैं, क्या वह दुकानदार उस सामान का निर्माण खुद करता है? उससे पूछने पर पता चलेगा कि दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता है, बल्कि किसी और पर निर्भर होता है। यानी वह होलसेलर पर निर्भर होता है और वह सामान होलसेलर वालों से लेता है और कस्टमर को सेल करता है। अब होलसेलर वालों से पूछने पर पता चलेगा कि वह भी सामान का निर्माण खुद नहीं करता है, बल्कि वह भी किसी और पर निर्भर होता है, उससे सामान मंगाता है। तो होलसेलर वाले डिस्ट्रीब्यूटर से सामान की खरीदारी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर वाले होलसेलर वालों को और रिटेलर वालों को सप्लाई करती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर वालों से भी पूछने पर पता चलेगा कि वह भी सामान का निर्माण खुद नहीं करता है, बल्कि वह किसी CNF एजेंट के माध्यम से सामान को लेता है और वह सप्लाई करता है। और CNF एजेंट भी सामान का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वह फैक्ट्री से माल को लाता है और CNF एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर वाले होलसेलर को और होलसेलर वाले रिटेलर को, इन सारी लोगों से होकर के हम तक कस्टमर तक सामान पहुंचती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री ज़रूरी है, जहाँ से सामान का निर्माण होता है, और खपत करने के लिए कस्टमर की आवश्यकता होती है। कस्टमर महत्वपूर्ण होता है। उत्पादन करने वाला फैक्ट्री और उपभोग करने वाला कस्टमर, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। फिर ये बीच वाले जो लोग हैं, CNF एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इन सारी व्यवस्थाओं को ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है, कस्टमर किसी रिटेलर से उदाहरण के तौर पर अगर 100 रुपये का एक पेस्ट खरीदता है, तो क्या फैक्ट्री में उसकी लागत 100 रुपये है? उसकी लागत दोस्तों मात्र 30% होती है। अगर 100 रुपये का सामान अगर हम खरीदते हैं, तो उसकी फैक्ट्री में लागत आती है मात्र 30 रुपये। लागत मात्र 30 रुपये और हम पे करते हैं 100 रुपये। ये 70 रुपये कहाँ जाते हैं? ये 70% कौन खाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें भागीदारी होती है CNF एजेंट की, भागीदारी होती है रिटेलर वालों की, भागीदारी होती है होलसेलर वालों की, भागीदारी होती है रिटेलर वालों की, और एक मोटी हिस्सा जाती है सेलिब्रिटी का, जो प्रचारक होते हैं, प्रोडक्ट का प्रसार प्रचार करते हैं। यानी इन सब में 70% पैसा बढ़ जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस्तेमाल करने वाले कस्टमर और उत्पादन करने वाले फैक्ट्री, और बीच में यह लोग CNF एजेंट, प्रचारक, होलसेलर, रिटेलर, इनकी संख्या पूरे भारतवर्ष में कितनी है आप अंदाज़ा लगाएं। और जो उपयोग करते हैं, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है। तो आप जान करके आपको खुशी होगी, आपका सीधा तुरंत
आप जवाब देंगे कि नहीं, ज़्यादातर में जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है, बहुमत जिसकी ज़्यादा है, वो है कस्टमर, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। यानी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी संख्या 90% तक की होती है। और ये बीच वाले जो बिचौलिए वाले लोग हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है? इनकी मात्र 5 से 6%, 5 से 6%। हम 90%, ये 5 से 6%, ये 5 से 6% लोग 70% हमारी जेब से निकाल करके, ये 70% लोग, ये 5% लोग 70% पैसा उपयोग कर लेता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और यह लोग, हम आम आदमी का पैसा इस्तेमाल करके यह लोग अमीर हो जाते हैं। इनकी संख्या, इनकी गिनती अमीरों में की जाती है। और हमारी 90% लोग हम हैं जिसका उपयोग करते हैं, हम आम आदमी कहलाते हैं। और मज़े की बात यह है कि यह लोग इतने पैसा खाने के बावजूद और अधिक मुनाफा कमाने के लिए यह लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं और मिलावट करते हैं, जिसकी वजह से हम उस जहरीले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी व्यवस्था ना हो कि डायरेक्ट फैक्ट्री से उत्पादित माल डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचे, बीच में किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो, हमारा सेहत भी सेहतयाब रहे। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था आ चुकी है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। जहाँ से जुड़ने पर क्या होता है कि फैक्ट्री से उत्पादित माल डायरेक्ट कस्टमर तक जाती है, 100% शुद्ध होती है। और यहाँ से जुड़ने के बाद सबसे जो पहला फ़ायदा आपको होगा वह प्योर 100% शुद्ध माल आपको प्राप्त होगा। आपकी सेहत किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं आएगी। आप शुद्ध प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। दूसरी जो मज़े की बात है वह ये जो 5% वाले लोग हैं जो हमारे पॉकेटों से 70% निकाल करके खा जाते हैं, वह 70% जो पैसा जो हम दे देते थे, वह 70% अब आम आदमी यानी ग्राहकों के पॉकेट में ही रहेगा, उनके खाते में ही आएगा। तीसरी, आपको बिजनेस करने का एक मौका मिलेगा, एक ऐसा मौका जहाँ पे आप कोई बड़ी से बड़ी बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है, तब जाकर के एक बिजनेस को खड़ा कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रकम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला है, जोश है, जुनून है, तो आप अपनी ज़रूरतों को ही नहीं, अपनी सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। ऐसी एक व्यवस्था है। मैं इस व्यवस्था में आपका इनकम कैसे दिन दुगुना रात चौगुना हो, इसके बारे में मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।